देखो, जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार हमारी अंग्रेजी तो बहुत कमज़ोर है, हम कैसे अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखेंगे, कैसे मैसेज कहना सीखेंगे, कैसे हम अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो सीखना ना, तो मैं आपको बिल्कुल एक आसान तरीके से सिखाऊंगा और बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे ना, तो बिना पढ़े अगर यहाँ पे आओगे तब भी मैं आपको अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना, मैसेज कहना और आए हुए इंग्लिश के मैसेज को हिंदी में पढ़ना, सारी चीज़ें सिखा दूंगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहना है। देखो, अपनी जो क्लास है ना, वह शाम को 6 बजे होती है। हज़ारों लोग आकर के प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके साथ आप भी जुड़ जाओ और 20 मिनट की प्रैक्टिस होती है, अच्छे से कर लो, इसके बाद सीख करके चले जाओ। तो याद रखना, जितना आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके से कोई नहीं सिखाता है। चाहे तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें और पसंद आए तभी अच्छे से देखना, नहीं तो चले जाना। ओके, चले देखिए। यहाँ पे देखो, आप छोटे छोटे शब्दों को जब इंग्लिश में चेंज करना सीख जाओगे ना, तो आप बड़े बड़े नाम हो, कोई शब्द हो, बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर लोगे। तो आज मैं आपको छोटे छोटे शब्दों को ही यहाँ पे इंग्लिश में बदलना सिखाने वाला हूँ, जिनसे आप मैसेज भी कहना सीख जाओगे। आइए देखिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि बिना कुछ पढ़े इंग्लिश में मैसेज लिखना ऐसे सीखें। आइए देखिए, यहाँ पे आपका पहला शब्द लिखा है तुम। अब देखो, तुम आपको इंग्लिश में बनाना है, तो क्या करोगे, पहले आपको टी से ता कर देना है, राइट। ये छोटा ऊ का मात्रा है, तो छोटा ऊ का मात्रा आपका बनता है यू से, तो आपने टी और यू लिखा तो तू बन गया। और माँ बनता है आपका यम से, ए आपका तुम लिखा है। आगे कल। अब देखो, का आपका कैसे बना। अब मेरी बात यहीं पे ध्यान से सुनना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता ना, अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो, तो उनकी जब इंग्लिश लिखते हैं तो बगल में ए लगा देते हैं, राइट। लेकिन अगर किनारे सबसे लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द है, तो उसकी आप केवल इंग्लिश लिखना, यानी कि यल से ला। जैसे हमने इस माँ को केवल यम से बनाया, तो आपने इस ला को केवल क्या किया है, यल से बनाया है, ठीक है। आगे स्कूल। अब देखो, स्कूल आपका क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। तो याद रखना स्कूल कैसे बनेगा। यहाँ देखो, आधा सा और का आपस में सटे हुए हैं ना, तो यहाँ पे छोटा सा है, तो इसे पहले ऐसे से बना दो। अब स्कूल में जो का होता है वो आपका सी और एच से बनता है। देखो, सी के साथ अगर एच लगा है तो उसको का पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो डबल ओ लगा दो और ला आपका यल से बन जाएगा। देखो, है इंग्लिश वाला, लेकिन हमने आपको हिंदी वाले की तरह बनाना सिखाया हुआ है। आगे क्यों। ये देखो, आधा का है, तो कोई भी शब्द अगर आधा है तो पहले आप उसकी इंग्लिश लिखें, यानी कि का आपका यहाँ पे के से बन गया। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ आपने का को सी एस से दिखाया, यहाँ पे का को के से क्यों दिखा रहे हो, यह इंग्लिश वाला है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे आधे शब्द की इंग्लिश पहले लिख लेनी है। आधा शब्द जिसके साथ लगा हुआ है तुरंत उसकी भी लिखो, यानी कि वाई से या, और ओ की मात्रा ओ से, बस आपका क्यों हो गया। नहीं, तो यन से आपका ना। अब देखो, ना पे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे लगा देना ए। क्यों लगाओगे, क्योंकि भैया शुरुआत में है। एच से आपका हा। अब देखो, ए बड़ी की मात्रा है ना, आपने याद किया हो कि बड़ी की मात्रा डबल ई से बनती है और छोटी की मात्रा आई से बनती है, यही याद किए हो ना। लेकिन ए आपका अधूरा ज्ञान है, याद रखना। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा आप आई से ज़्यादा करके बनाओगे। अब आपको पता है कि छोटी की मात्रा तो आई से बनती है, लेकिन ये नहीं पता था कि बड़ी की मात्रा भी आई से बनती है। तो आज से ऐड कर लो अपने दिमाग में कि बड़ी की मात्रा भी हम आई से बनाएंगे। कहीं कहीं होगा जहाँ हम डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लेकिन हर जगह डबल ई नहीं लगता, इस बात को याद रखना। जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ आपको याद करने का तरीका भी यार बताऊँगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। लेकिन आप अभी तक ज़्यादा करके आई ही यूज करें। अब देखो, यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो आई लगा लेना। एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बता दूँ, सबसे किनारे अगर आई आया, सॉरी बड़ी की मात्रा आया करे ना, तो आई का ही यूज करना। यहाँ देखो लिखा है आई, तो डबल ए से बड़ा आ, वाई से या। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, तो किनारे बड़ी की मात्रा आने पर आई यूज करो। बोलो, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो।
यहाँ पे देखो लिखा है बाबू, तो बी से आपका बा, ए आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से बनता है। फिर बा आपका बी से बनेगा, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो इसे आप यू से लगाना। अब जैसे ही हमने यू से लगाया तो काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बड़ा ऊ का मात्रा तो डबल ओ से बनता है, आपने तो डबल ओ लगाया है, यहाँ पे आपने यू क्यों यूज कर दिया। याद रखना, छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा ज़्यादा करके हम यू से ही बनाते हैं। डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा जहाँ बनेगा, इसकी तरह मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डबल ओ लगाना है। जैसे इसकी कहानी है आई की ना, वैसे यू की भी कहानी है, यू भी दोनों बनाएगा और आई भी। और अगर सबसे लास्ट में बड़ा ऊ का मात्रा आए तो यू का ही यूज कहना है। जैसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आने पर आप आई लगा रहे हो। तबीयत, तो टी से ता पे नहीं मात्रा है ए, बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा बी, वाई से या मात्रा नहीं यहाँ पे ए, देखो बीच में है ना तो हमने ए लगा दिया, यहाँ शुरुआत में था ए लगा दिया, लेकिन इस लास्ट वाले ता को केवल टी से। ठीक, देखो टी एच से आपका यहाँ पे हो गया ठा। अब देखो ठीक लोग दो तरीक़ों से लिखते हैं, कोई यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई यूज कर देता है और के से का कर देता है, ये देखो आपका ठीक हो गया। और कोई क्या करता है, इस तरीके से आपका यहाँ पे ठीक लिख देगा, यानी कि आई का यूज करके। तो आप ठीक में डबल ई भी लगा दोगे तब भी ठीक ही पढ़ोगे, आई लगा दोगे तब भी ठीक ही पढ़ोगे। ओके, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप ठीक इस तरीके से आज से लिखने की कोशिश करें। रहे, आर से रा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाना, हा बनेगा एच से और ए की मात्रा ई से, तो आर ए एच ई रहे। तब, तो टी से ता पे मात्रा नहीं ए और बा आपका बी से, तो टी ए बी से हो गया तब। तो टी से ता और ओ से ओ की मात्रा तो। आए, देखो बड़ा आ है तो आप यहाँ डबल ए का यूज करें। अगर आपको कुछ हमसे पूछना है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये देखो ए जो होता है एडी वाला, इसे हम ई से बनाते हैं, लेकिन यह एक स्वर है और इसके ऊपर देखो एक बिंदी भी दी गई है। तो जब स्वर के ऊपर बिंदी लिखी हो ना तो उस बिंदी को दिखाते हैं यन से। ये हो गया आए। ना, यन से ना और आ का मात्रा ए से ना। गुस्सा, तो जी से गा, ये देखो छोटा ऊ का मात्रा है तो आप यू का ही यूज करें। ए आधा सा है, ए पूरा सा है। मैंने यहाँ पे बताया था कि आधे शब्द की इंग्लिश फिर उसके बगल वाले की भी तुरंत लिखते हैं। अब इसको और इसको साथ में ही लिखना है, दोनों ही सा हैं तो मैं यस और यस लिख देता हूँ, ए आधा ए पूरा हो गया। और लास्ट में आ का मात्रा है तो ए लगा देना, गुस्सा। कर, तो के से का पे मात्रा नहीं ए, आर से आप करा, ए आपका कर हो गया। रही, तो आर से रा मात्रा नहीं यहाँ पे ए लगाना, एच से हा करना और बड़ी की मात्रा आई से ही, ए आपका यहाँ पे हो गया रही। हो, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। और जो होता है आपका ए और यू से बनता है और रा आर से, तो ए यू आर से और। बताओ, तो देखो बा आपका बी से, बा पे कोई मात्रा नहीं है ना तो यहाँ पे आप ए लगा देना, तो बी ए से बा हो गया। अब ता पे आ का मात्रा है तो टी से ता करें और ए से आ का मात्रा, ये पूरा ओ आपका ओ से ही बनेगा। देखो स्टूडेंट, चाहे ओ की मात्रा हो या फिर पूरा ओ हो, दोनों ओ से बनते, ये हमने आपको बताया है। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक कर देना। यहाँ देखो लिखा है क्या, जैसे क्यों था वैसे ही क्या लिखना है। तो पहले के से का कर लो, तुरंत वाई से आपका या बन जाएगा। और यहाँ आ का मात्रा है तो आ का मात्रा के लिए हम ए लगाते हैं, तो के वाई ए से हो गया आपका क्या। आगे देखो लिखा है आपका हुआ, तो पहले एच से हा कह लो। ये देखो छोटा ऊ का मात्रा आप यू से लगाना हु, और बड़ा आ आपका यहाँ देखो डबल ए से बन जाएगा, ए लिखा है हुआ। और आप देखो इन सभी शब्दों का यूज करते हो मैसेज में। अगर आपके पास कोई मैसेज करेगा तो इसी में से करेगा, तो आप मैसेज भी कहना सीख रहे हो। है, एच से हा और ए की मात्रा ए और आई से है। तुमको, ये देखो तुम लिखा है तो टी से आपका ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू और यम से आपका मत तुम। अब याद रखना, तुम और को से मिलके तुमको शब्द बना है,
देखो आप जब तुमको पढ़ते तुम पहले पढ़ते तो को बाद में, आप इनको अलग अलग से भी देखे हो। यहाँ देखो शुरुआत में तुम लिखा है और तो आपने तुम और कहीं से को ला करके आपने मिला दिया तो तुमको बन गया। तो इसी तरीके से अलग भी कर लेना है, तुमको अलग इंग्लिश बनानी है, को अलग, लेकिन लिखना एक में ही है। अब जब तुम अलग हो जाएगा तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, TUM होती है। तो ये देखो आपका लास्ट में होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ए आपको नहीं लगाना है क्योंकि आपने अलग किया है। अब के से का कह लो, ओ से ओ की मात्रा तुमको। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया है ना तो एक ट्रिक आजमा लो कि जब हमको इस तरीके से 3 शब्द दिए हों कि शुरुआत पे भी मात्रा हो और लास्ट पे भी, लेकिन बीच वाले पे ना हो, तो शुरुआत से 2 को अलग कर दो, लास्ट वाले को अलग कर दो। ठीक है, चलिए बोलो। तो बी से बा और ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, लिखा है आपका बोलो। आगे चलिए, आगे लिखा है बुखार। तो बी से आपका बा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बू, और केच से आपका यहाँ पे खा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, बुखार। हमें, एच से आपका हा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, यम से माँ करना और ए की मात्रा ई से, ए आपका हो गया हमें। अपना, देखो अपना जो है ए आपका अप और ना से मिलके बना हुआ है। ठीक है, देखो आप बोलते हो अपना तो अप को पहले बोल देते हो, ना को बाद में, तो आपने यहाँ अप को अलग कर दिया। तो देखो यहाँ ए से आ हो जाएगा, तो जो स्वर होता है ना उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए गलती से भी मत लगाना। और पी से आपका पा हो गया अप। अब यहाँ भी ए नहीं लगेगा क्योंकि देखो अप जब अलग होगा उपा लास्ट में होगा बिना मात्रा का। फिर हम यन से ना करके और आ का मात्रा यहाँ ए से दिखा देंगे तो ए हो जाएगा अपना। ख्याल, आधा खा है तो इसको और इसको साथ में लिखो। तो केच से आपका खा और तुरंत आपको वाई से या करना है, आ का मात्रा ए से ख्या, यल से ला, ख्याल। रखना, देखो रखना, तो यह रख और ना से मिलके बना हुआ है। इनको मैं आपको अलग करने की ट्रिक बता दूं इसकी तरह। देखो जब आपको इस तरीके से 3 शब्द दिए हों कि शुरुआत से ही 2 शब्दों पे मात्रा ना हो, लास्ट तीसरे पे हो, तो शुरुआत 2 को अलग कर देना, तीसरे को अलग। देखो आपने यहाँ भी वही काम किया हुआ है, आगे भी मिलेगा, तो इसी तरीके से सॉल्व करना। ओके, अब इनको अलग अलग आपने कर दिया तो दिमाग में भी अलग अलग रखना और अलग अलग ही इंग्लिश बनानी है, लेकिन लिखना एक में ही होता है। तो यहाँ आर से रा पे नहीं मात्रा ए, और खा आपका केच से ए हो गया रख। ठीक है, अब यहाँ तो लगाओगे नहीं ए, यन से ना करके ए से आ का मात्रा रखना। चाहिए, सी एच से चा, आ का मात्रा ए से चा, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और ए बनता है ई से, लिखा है चाहिए। आगे उनको, देखो उन और को से मिलके आपका यहाँ पे उनको बना है। आपका जो शुरुआत में स्वर है ना उसको भी अगर आप इस तरीके से समझें ऐसे ना, तो आप इस तरीके से अलग करो। तो यह उन और को से मिलके बना है। तो ऊ देखो यू से बन गया, ना आपका यन से बन गया तो उन हुआ, फिर के से का हो गया, ओ से ओ की मात्रा उनको। एक, तो ए जो होता है वह ई से बनता है, और का आपका के से, तो ई और के से हो गया एक। चिट्ठी, तो सी एच से चा, छोटी की मात्रा आई से ची। देखो आप बोलते हो चिट्ठी, पहले टा बोल रहे हो फिर जाकर ठा बोल रहे हो। नीचे वाला जो भी शब्द लगा होता है किसी शब्द के नीचे उसको बाद में लिखते हैं, पहले जिस पे लगा है उसको लिख लो। तो पहले टा बोल रहे हो, पहले टी से टा, फिर जाके तुरंत टी से यहाँ पे ठा, और बड़ी की मात्रा आई से। लिखो, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, के और एच से आपका यहाँ पे खा, और ओ से ओ की मात्रा लिखो। भेजो, तो बी और एच से आपका भा, ई से ए की मात्रा भे, जे से जा, ओ से ओ की मात्रा जो, भेजो। पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, एस से आपका छोटा सा ए हो गया पास। देखो आपका कहीं पास में यहाँ डबल एस भी कहीं कहीं मिल जाए तो उसको पास ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है छोड़ो, तो सी डबल एच से बनेगा आपका छा, ओ से ओ की मात्रा छो, और ड़ा जो होता है वह डी से ही बनता है, और ओ से ओ की मात्रा छोड़ो। आपका दा भी डी से बनता है। लिखा है नई, तो यन से आपका ना, अब देखो ना पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना, ए बड़ा वाला ई है,
तो चाहे छोटा वाला ई हो या फिर बड़ा वाला ई, आई से बनाते हैं, ठीक है। तो NAI को पढ़ते हैं नहीं। पोस्ट, तो पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो। यस यानी कि यहाँ पे आधा सा और टा दोनों सटे हैं, तो यस से आपका आधा सा, तुरंत टी से टा, ये देखो पोस्ट। और पोस्ट एक इंग्लिश वर्ड होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पद। तो पोस्ट का मतलब पद, बोलते हो ना भैया किस पोस्ट पे हैं, यानी कि किस पद पे हैं, तो वहीं पोस्ट। देखो हिंदी वाले की तरह बन रहा है ना। दुल्हन, तो डी से दा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया दू, आधा ला यल से। एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, और यन से आपका ना। बनेंगी, अब देखो यहाँ पे लिखा है बनेंगी, तो पहले बी से बा करो, मात्रा नहीं ए, यन से ना। अब देखो ना पे ए की मात्रा है, तो आप ई से ए की मात्रा है, लेकिन मात्रा के साथ साथ यहाँ बिंदी भी लगी है। तो जब शब्द पे मात्रा भी हो और बिंदी हो, तो बिंदी को केवल यन से दिखाना, ठीक है। कब दिखाओगे, जब शब्द लिख लोगे, मात्रा लिख लोगे, तब जाके इस बिंदी को। और जी से गा और आई से बड़ी ई की मात्रा ए हो गया बनेंगी। फिल्म, तो यफ से आपका फा, आई से छोटी ई की मात्रा फी, आधा ला है, तो यल से ला और तुरंत यम से मा, फिल्म हो गया। आगे जिद्दी, तो जे से जा, आई से छोटी ई की मात्रा जी। देखो इसमें ना आधा दा और पूरा दा होता है, तो आधा दा पूरा दा से मिलके इस तरीके से फॉन्ट आपका बना हुआ है। तो आप डी और डी लिख दें, क्योंकि यह आधा और ये पूरा हो जाएगा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है, तो आई यूज कर दो जिद्दी। लड़की, देखो शुरुआत दो शब्द पे मात्रा नहीं है इसकी तरह, तीसरे पे है, तो उसको क्या करोगे, लड़ को अलग, की को अलग। तो यल से ला, यहाँ पे ए, और ड़ा आपका डी से ए हो गया लड़। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं। फिर के से का और आई से बड़ी ई की मात्रा की, लड़की। आएगी, बड़ा आ डबल ए से। वाई से या, ई से ए की मात्रा ए, जी से गा और आई से बड़ी की मात्रा गी, आएगी। लेकिन, तो यल से ला और ई से ए की मात्रा ले। के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, यन से आपका ना, लेकिन। बताओ, तो बी से बा, यहाँ पे ए करना। टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, पूरा ओ आपका ओ से ही लिखा है बताओ। अभी, तो ए से आ और बी से आपका भा, बड़ी की मात्रा यहाँ आई से लग जाएगी, ए आपका हो जाएगा अभी। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है आगे देंगे, तो डी से दा पे ए की मात्रा है, तो ई लगाना। अब देखो मात्रा के साथ साथ बिंदी है, तो बिंदी को यन से। फिर जी से गा और ई से ए की मात्रा देंगे। वैसे लेंगे, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, बिंदी को यन से। फिर जी से आपका गा, ई से ए की मात्रा, ए हो गया लेंगे। थप्पड़, अब देखो थोड़ा सा रुको यार, सीधा कर लूँ। देखो TH से आपका यहाँ पे हो गया था पे नहीं मात्रा, तो ए। ये देखो आधा पा पूरा पा है, तो पी और पी लिख दो। एक पी से पहले वाले से आधा शब्द, दूसरे से पूरा। अब लास्ट वाले पा पे नहीं मात्रा है, तो यहाँ पे ए, और ड़ा आपका डी से थप्पड़। कैसे, तो के से का, ए और आई से आई की मात्रा कै। एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा से कैसे। देखो आप इन सभी का यूज करते हो ना, तो बस इन्हीं को सीखो अच्छे से। जवाब, तो जे से जा पे नहीं मात्रा ए, वा आपका डब्लू से, आ का मात्रा ए से, बा आपका बी से जवाब। दिया, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से या और ए से आ का मात्रा दिया। तुमने, देखो तुम और ने से मिलके बना, इसे आप अभी आपने तुमको सॉल्व किया था, तुमको अलग कर दिए थे, तो यहाँ पे तुम अलग होगा। तो टी से ता छोटा वो का मात्रा तू, यम से आपका मत तुम। अब यहाँ ए नहीं लगाओगे, यन से ना और ई से ए की मात्रा तुमने। मुझे, तो यम से मा, छोटा वो का मात्रा मुँह, झा जेच से और ई से ए की मात्रा मुझे। कुछ, तो के से का, यू से छोटा वो का मात्रा कु, और छा आपका सी डबल एच से कुछ। समझ, एस से छोटा सा ए, यम से माँ मात्रा नहीं, यहाँ भी ए, और झा आपका जेच से समझ। कहो, तो के से का पे नहीं मात्रा है, तो यहाँ पे ए लगा दो। एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा ए हो गया कहो। कहाँ, तो के से का ए लगाओ, हा को एच से।
आ का मात्रा ए, ऊपर की बिंदी को यन से, ए है कहाँ की इंग्लिश। आगे देखिएगा, किताब, तो के से का और आई से छोटी की मात्रा की, टी से ता, ता पे आ का मात्रा ए और बा बनेगा आपका बी से लिखा है किताब। लिखी, तो यल से ला, आई से छोटी हो गया ली, के और एच से आपका खा और बड़े की मात्रा आई से खी लिखी। खोलो, तो के और एच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा खो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, खोलो। जिसका, देखो जिस और का से मिलके जिसका बना है, क्यों? क्योंकि शुरुआत लास्ट में मात्रा बीच में नहीं है। तो जैसे जा करें, आई से छोटी की मात्रा जी और एस से केवल छोटा सा यहाँ पे ए लगेगा नहीं। मैं के से का करके ऐसे आ का मात्रा करूँगा तो ओ हो जाएगा जिसका। कोई, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा वाला ई आपका आई से कोई। मतलब, देखो जब चार शब्द वाले कोई सब आते हैं ना, तो शुरुआत में दो और दो को अलग कर दिया करो, लेकिन हमेशा इस तरीके से नहीं होगा, आपको पढ़ने पर भी ध्यान देना होगा। देखो आप पढ़ रहे हो मतलब, देखो मत और लब बोलते हो, तो मत को एक साथ, लब को एक साथ, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया। तो यल से ला, सॉरी यार यम है ना, यम से माँ मात्रा नहीं, ए और टी से ता हो गया मत। अब यहाँ ए नहीं लगाओगे, अब जाके यल से ला यहाँ पे ए और बी से बा करना है, ठीक है। चलिए आगे है बल की, तो बी से बा, यहाँ पे लगाओ ए आधा ला, तो यल से आपका आधा ला, तुरंत के से का और छोटी की मात्रा आई से ए हो गया बल की। जाने, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा जा, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने जाने। वाली, तो डब्लू से वा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा ली वाली। बाकी ए आपको मैं 3 होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करें और कमेंट करके बताना। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो, जैसे हमने आपको शुरू में बोला था कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ के आए होंगे ना, तब भी आपको मैं यहाँ पे टाइपिंग करना सिखा दूँगा, तो हमने आपको सिखा दिया है। अब कैसा लगा क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, और 6 बजे क्लास शाम को होती है, आया करो, सभी के साथ प्रैक्टिस किया करो बस, ठीक है। चलिए बाय।